So we must be conscious of the Lord throughout the day. हमें हर दिन भर जो है परमेश्वर की उपस्थिति के एहसास में ही बिताना है, And the Holy Spirit is there to help me and you. और पवित्र आत्मा है मेरी और आपकी सहायता करने के लिए। But we want to think about the things of this world. परंतु हम जो है इस दुनिया की चीजों के बारे में ही सोचना चाहते हैं। We want to worry about the office things. हमारे दफ्तर की चीजों को लेकर चिंता रखते हैं हम, We want to worry about the exams. और जो परीक्षा आने वाली है उसको लेकर चिंतित रहते हैं। Worry about and think about all the wrong things, all the sexual desires and all the way to make more and more money. लैंगिक इच्छाओं को लेकर और जो ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाया जाए, ये सारी चीजों को लेकर हम चिंतित रहते हैं। How to eat better food कैसे अच्छा भोजन किया जाए, and how to impress our neighbors and friends. हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे मित्र हैं, उन्हें कैसे हम ज्यादा उन पर प्रभाव डाल पाए। Because if we think about all these worldly things, we also behave in a worldly way and go back into our sinful ways. अगर इस दुनिया की चीजों के बारे में ही हम सोचते रहेंगे तो हम दुनियादारी की जैसे ही सोचने लग जाएंगे और हम पाप में जीवन में वापस चले जाएंगे। Outwardly, we'll have an appearance that we are believers, but inside there is all sinful desires and earthly desires in our life. बाहरी रूप से मसीही होने का एक दिखावा तो रहेगा, परंतु अंदरूनी जीवन में जो है सारे पाप के विचार, पाप की इच्छाओं से भरे होंगे हम। So we have to change and say, Lord, I want to obey what the Holy Spirit is leading me according to the word of God. I want to live. हमें कहना है कि प्रभु मैं बदलना चाहता हूँ, और प्रभु आप जैसे कहते हैं, आपकी जैसी अगुवाई है, पवित्र आत्मा की जो अगुवाई है, उसी प्रकार मैं सारी चीजों को अपने जीवन में करूंगा। अब God hates all sin. परमेश्वर सारे पापों से नफरत रखते हैं। And if we keep sin in our life, we lose fellowship with God. अगर हम अपने जीवन में पाप को रखे रहेंगे तो परमेश्वर के साथ की हमारी संगति हम खो देंगे। Unless we confess and forsake that sin, God will not have fellowship with you and me. जब तक हमारे जीवन के पापों को जो है हम छोड़कर पश्चाताप करके छोड़ नहीं देंगे, तब तक परमेश्वर जो है मुझसे और आपसे जो है संगति में वापस नहीं लौटेंगे। Even if we come to a good church like CFC also, God will not have fellowship with such people. अगर अच्छी एक कलीसिया जैसे कि सीएफसी में है तो उसमें भी आकर बैठे तो भी परमेश्वर ऐसे लोगों से संगति में नहीं रहेंगे। So we have to confess our hypocrisy. Lord, I've been a hypocrite. और हमें अपने पाखंडीपन का अंगीकार करना और कहना है कि प्रभु मैं एक पाखंडी हूँ। Then only God will forgive us and fill us with the Holy Spirit. तभी परमेश्वर हमें क्षमा करेंगे और पवित्र आत्मा से हमें भरेंगे। I was looking at the revival that happened, so-called revival happened at Asbury in United States. तो मैं देख रहा था एसबरी जो यूनाइटेड स्टेट में है, वहां पे जो पुनरुत्थान जो है, वहां पे बहुत बड़ी बेदारी हुई उसके बारे में। There was a young brother who was giving the message, but he confessed that he was a hypocrite. और एक वहां पे जवान भाई था जो प्रचार कर रहा था और उसने अंगीकार किया कि वो एक पाखंडी है। It's easy to preach and easy to sing and easy to do so many other spiritual things, but when the inner life is not there, he confessed it before God, and because of that, the Holy Spirit came. और बाहरी रूप से प्रचार करना, गाना गाना, ये सारा सब कुछ रह सकता है, परंतु अंदरूनी जीवन जो है वो सही नहीं होता है। तो उसके अंदरूनी जीवन के बारे में उसने वहां पे अंगीकार किया और उसने कहा कि पाखंडी हो, और पवित्र आत्मा वहां पे उतरा। In your life and my life, God wants us to expose our hypocrisy, and He sends it through all different problems and situations in our life, sicknesses, so that we can confess our sins and say, Lord, I want to be transparent to you and to other people. और परमेश्वर के सामने परमेश्वर चाहते हैं कि हम और आप जो है परमेश्वर के सामने अपने हमारे जो पाखंडीपन है उसका अंगीकार करें। परमेश्वर जो है अपने हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों को, बहुत सारे क्लेश मुसीबतों को भेजता है, ताकि हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को अंगीकार करके परमेश्वर के सामने साफ रहें, लोगों के सामने भी अपने जो विवेक है उसे शुद्ध रख पाए। God loves all sinners. परमेश्वर सारे पापियों से प्रेम रखते हैं, but God hates hypocrites. परंतु परमेश्वर पाखंडियों से बिल्कुल नफरत रखते हैं। And we also like to have a lot of hypocrisy in our life. God shows us the hypocrisy in our own life. जब हमारे जीवन में भी पाखंडीपन होता है तो परमेश्वर हमारे जीवन की जो कपटीपन है उसे दिखाता है। And unless we turn away from the hypocrisy, we can go to hell. अगर जब तक हम इस पाखंडीपन से अपने आप को दूर नहीं करें तो हम नरक में जा सकते हैं। Lot of Christians who are hypocrites will go to hell. अधिकतर जो विश्वासी जो कि पाखंडी है वो सब नरक में जाएंगे। To think that we have got a very short time to live. If we don't confess our sin before God, we remain as hypocrites, then in spite of sitting in CFC or reading all these things and doing so much ministry, we can go to hell.
हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे पास जीने के लिए बहुत ही एक छोटा सा जीवन है। इस जीवन में अगर हम अपने पाखंडीपन को परमेश्वर के सामने कबूल कर कर उसे छोड़ ना दे, तो जिंदगी भर जो है सीएफसी जैसे अच्छी कलीसिया में बैठे हुए भी हम क्या करेंगे, हम सीधा मरने के बाद नरक की ओर जाएंगे। So we will say, Lord, what shall I do to please you? हमें कहना है कि प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए मैं क्या करूं अब। I want to go where you want me to go. I want to live as the way you want me to live. मैं वहीं जाना चाहता हूं जहां पर आप चाहते हैं कि मैं जाऊं, और आप जो चाहते हैं मैं वैसे ही एक जीवन को जीना चाहता हूं। I don't want to live a selfish life. I want to live my life for Jesus Christ. मैं एक स्वार्थी जीवन को जीना नहीं चाहता हूं, मैं प्रभु मसीह के लिए एक जीवन को जीना चाहता हूं। We've got so much of selfish ways in our own life. हमारे जीवन में बहुत सारे स्वार्थीपन है, And because of that, we keep on sinning. इसी के कारण हम पाप करते रहते हैं। But if we say, Lord, I don't want to live for myself. I want to live for you. Please show me. I want to take up my cross daily and follow you. जब हम कहेंगे कि प्रभु मैं अपने लिए नहीं जीना चाहता हूँ, आपके लिए जीना चाहता हूँ, मैं अपने क्रूस को उठाकर प्रतिदिन आपका पीछा करना चाहता हूँ, And then we will see the wonderful Holy Spirit begin to move in our life, and we will become close to God and have fellowship with God. फिर हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा है अद्भुत तरीके से हमारे बीच में कार्य कर रहा है, और हम जो है प्रभु का पीछा कर रहे होंगे और प्रभु को खुश करता हुआ जीवन जीते होंगे। And there will be a revival in my soul every day. और मेरे आत्मा में, प्राण में प्रतिदिन एक जो है बेदारी होगी। I will throw away the wrong things from my life, and God will fill me with the Holy Spirit power more and more. और मैं मेरे जीवन के सारे गलत कामों को मेरे जीवन से दूर फेंक दूंगा, और प्रतिदिन परमेश्वर पवित्र आत्मा से मुझे और भरते जाएंगे। I've seen that in my own life. When I throw out all the wrong things and wrong attitudes and wrong thoughts in my life, God fills me with the Holy Spirit and I become closer to the Lord.